Hello बच्चों, let's see the question. The question says the maximum depth, that is Dmax, that a diver can snorkel is set by the density of water, and the human lungs can function against a maximum pressure difference, that is between inside and outside the chest cavity of 0.050 atm. ठीक है, तो ह्यूमन जो लंग्स हैं वो इतना झेल सकते हैं. And what is the pressure, what is the difference in Dmax for fresh water and the water of Dead Sea? Okay, the saltiest natural water in the world with the density of this is the density of water of the Dead Sea. ठीक है, so let's solve this. यहाँ पर बच्चों जो हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट होगा, दैट की कॉन्सेप्ट इज, ठीक है, देखो जो प्रेशर होता है, दैट प्रेशर P इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी एच. ये प्रेशर जो होता है हमारा, ये हमारा इसके बराबर होता है P नॉट प्लस रो जी एच. तो ये हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. अब देखिए क्या करते हैं, हमें मानते हैं यहाँ पर बच्चों कि ऐसा है कि जो आउटसाइड प्रेशर है यहाँ पर, दैट इज P नॉट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट है यहाँ पर, और जो चेस्ट पर इस समय लग रहा है वो भी हमारा क्या है, दैट इज ऑल्सो P नॉट. ये P नॉट है, ठीक. लेकिन अगर आप उसमें जाएंगे सी वाटर में डी डेप्थ पर, तो यहाँ पर जो प्रेशर हो जाएगा, दैट प्रेशर इज, दैट एक्सटर्नल प्रेशर इज P. और ये जो P है किसके बराबर है, ये P है, ये सॉरी ये दिस इज P. सो दिस P इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी एच, इसके बराबर है. ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है, यानी कि P माइनस P नॉट इज गिवन टू अस, दैट इज 0.050. इट इज गिवन टू अस. हाँ, तो अब हमारे पास क्या है, वी हैड बीन गिवन टू टाइप्स ऑफ वाटर. एक है फ्रेश वाटर, ठीक है, और एक है वाटर ऑफ द डेड सी. ठीक है, एक है वाटर ऑफ डेड सी, डेड सी का वाटर है, ठीक. तो दो तरह के हमारे पास है. तो यहाँ पर अगर मैं फ्रेश वाटर के लिए जाऊंगा और इस वाले फॉर्मूले को मॉडिफाई करूंगा, तो ये हो जाएगा P माइनस P नॉट इज इक्वल टू रो जी एच. सिमिलर इधर भी होगा, P माइनस P नॉट इज इक्वल टू रो जी एच, यही लगाएंगे. अब क्या करते हैं हम यहाँ पर हम अपनी वैल्यू दें, चलिए रखते हैं यहाँ पर वैल्यूज. तो P माइनस P नॉट की वैल्यू आपको पता ही है 0.050. अब देखिए एक एटीएम बराबर होता है, ये वैल्यू दे रखी है एटीएम में, और एक एटीएम बराबर होता है 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल. ठीक है, तो सेम मल्टीप्लाई करना है आपको, 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल्स में हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब यहां पर आता है रो जी एच. ठीक है, तो रो मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर. ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लॉक कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ ले देता हूँ. 10 की पावर 3 डेंसिटी ऑफ वाटर, जी की वैल्यू 9.8 इंटू एच हो गई. तो जब हमने इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पर क्या वैल्यू आ गई यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया और सॉल्व करने पर हमारी जो वैल्यू आई है, दैट इज एच इज इक्वल टू, या आप इसको ले दीजिए एच की जगह आप ले दीजिए डी, डेंसिटी फॉर द, मतलब डिस्टेंस फॉर द फ्रेश वाटर. एच को हमने क्या ले दिया, लेट मी टेल यू दैट बच्चों, कि एच इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, डी एफ. फ्रेश वाटर के लिए अलग अलग लिखेंगे. ठीक है, तो डी एफ इज इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू जो आई ऑन सॉल्विंग दिस, तो वो वैल्यू आई हमारी 0.515 मीटर. ठीक है, अच्छा, सिमिलर अगर आप इस केस को सॉल्व करें, दिस केस, इस केस को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो वही केस है, हम बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करेंगे. कि कैसे, लेट मी सॉल्व दिस, कि हम यहाँ पर वैसे करेंगे P माइनस P नॉट इज इक्वल टू रो जी एच. ठीक है, यहाँ पर H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ डेड सी वाला है, डेड सी वाले को डी मार दो यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको भी वैसे लिखेंगे 0.050 1.01 10 की पावर 5. अब जो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था उसी का यहाँ पर यूज कर लेंगे, और यहाँ पर क्या वैल्यू हो जाएगी, ये जो होता है यहाँ पर डेंसिटी दे रखी है 1.5 10 की पावर 3 दे रखी है, और यहाँ पर जी की वैल्यू तो वही 9.8, और यहाँ पर डी हो जाएगी. तो यहाँ पर जब हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिली, तो वी गेट द डी डी एज डिस्टेंस इज 0.343 मीटर्स. ठीक, अब इन्होंने कहा है कि क्या निकालना है आपको डी मैक्स निकालना है. ठीक है, डिफरेंस निकालना है डी मैक्स. तो डिफरेंस जो निकालना है हमको, दैट इज डी मैक्स डिफरेंस. सो वी कैन राइट दैट डी मैक्स इज इक्वल टू डी एफ माइनस डी डी. फ्रेश वाटर उसमें, तो 0.515 0.343, तो ये किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया 0.172. ठीक है, किसके बराबर हो गया, 0.172. तो यही हमारा यहाँ पर 172 मीटर्स, यहाँ पर ये हमारा आंसर आ गया. दिस इज अवर आंसर, दैट इज द वैल्यू ऑफ
D max. So I hope you understood it well. Best of luck.